सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपके पास एक विंडोज सीडी है तो आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में डीवीडी या फिर सीडी ड्राइव होना जरूरी है, तभी आप सीडी की मदद से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का सीडी नहीं है या फिर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में डीवीडी ड्राइव नहीं लगा हुआ है, तो आप विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो यहीं पर काम आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की मदद से आप बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और उसकी मदद से अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपको 8 GB या फिर इससे अधिक का पेन ड्राइव चाहिए। अगर आपके पास 4 GB का पेन ड्राइव है तो ऐसे में आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि विंडो का जो सेटअप आता है वो 4 GB या फिर 3 GB से ज्यादा होता है। इसलिए आपको कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए विंडो इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद दूसरा यह है कि आपके पास विंडो का सेटअप होना चाहिए, जो कि आपको पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करना होगा, तभी आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव की मदद से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो एक सीडी ड्राइव की तरह। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव की मदद से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में कमांड मोड को ओपन करना है। तो उसके लिए आप विंडो प्लस आर का बटन दबा के CMD टाइप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विंडो का बटन दबा के CMD। तो यहाँ पर आपको कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। लेकिन उससे पहले आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट होना चाहिए, जिसे भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर पावर के लिए, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क पार्ट दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दो डिस्क दिखाई देगा। एक आपको हार्ड डिस्क का साइज दिखाई देगा, जो कि आपका हार्ड डिस्क साइज है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 465 GB है वो हार्ड डिस्क का साइज है, और जो दूसरा है वो पेन ड्राइव का साइज है, जिसका नाम है डिस्क 2, जिसका साइज है 15 GB। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डिस्क को सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्क 2 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सिलेक्ट डिस्क, और उसका डिस्क 2 है तो हमें यहाँ पे डिस्क 2 टाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क 2 इज नाउ सिलेक्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे फॉर्मेट माना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लीन टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो क्लीन हो चुका है, यानी फॉर्मेट लग चुका है। अब इसके बाद हमें पार्टीशन बनाना होता है पेन ड्राइव का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ध्यान रहे यहाँ पर आपको स्पेलिंग एकदम सही टाइप करना है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन द क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद आपको इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्ट पार्टीशन 1। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड। अब इसके बाद आपको इसे एक्टिव करना है, तो आपको ACTIVE एक्टिव लिख के एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारना है बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS। यहाँ पर NTFS इसलिए टाइप करना है क्योंकि जो मोस्टली विंडो इंस्टॉल होते हैं वो NTFS के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको NTFS टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको क्विक लिखना है, जिससे कि जल्दी से ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाए। तो उसके बाद आपको जैसे ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो रहा है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, 1-2 मिनट या फिर 4-5 मिनट का। तो जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। उसके बाद आप सबको इन सबको कैंसिल कर देना है या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेन ड्राइव के अंदर विंडो को कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पेन ड्राइव था, ये रहा USB ड्राइव, इसको ओपन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास विंडो का सेटअप है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास विंडो का एक सेटअप पड़ा हुआ है विंडो 8 का, इन सभी सोर्स फाइल को यानी सेटअप को कॉपी कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव के अंदर आके इसे पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट होने के लिए टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका पेन ड्राइव का जो स्पीड है वो कितना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 मिनट का समय ले सकता है पेन ड्राइव का जो पूरा सेटअप कॉपी होने में।
तो जैसे ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाए आपके पेन ड्राइव पे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर पे जाना है और अपने पेन ड्राइव को रिमूव करना है कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम से। उसके बाद आपको दोबारा इसे लगाना है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो का साइन नजर आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुका है। तो अब आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में इस पेन ड्राइव से कैसे विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मिनी लैपटॉप है, तो जिस पेन ड्राइव को मैंने बूटेबल बनाया था उसी पेन ड्राइव की मदद से मैं इस लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये पेन ड्राइव वही है जिसको मैंने बूटेबल बनाया था। तो मैं यहाँ पे इसे अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद हम लैपटॉप को ऑन करते हैं। तो जैसे आप लैपटॉप को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर F2 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो आपको यहाँ पर F2 प्रेस करे रखना है जब तक कि बाय सेटअप ऑन ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पर ये बाय सेटअप ऑन हो जाता है तो इसके बाद आपको यहाँ पर बूट ऑप्शन पे आना है। तो बूट ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पर USB HDD का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर F10 करना है, जिसका मतलब ये होगा कि सेटिंग को सेव करना है और उसके बाद एग्जिट कर देना है। तो जैसे ये ऑप्शन सामने आएगा तो आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर F2 प्रेस करना है अगर आपको किसी बूट से डिवाइस को, अगर आपको बूट से विंडो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सबसे पहला है हार्ड डिस्क तोशिबा का और दूसरा है USB हार्ड डिस्क, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पेन ड्राइव से विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको USB सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद विंडो यहाँ पे सेटअप रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम लेगा 1 से 2 मिनट का। तो जैसे ये सेटअप रेडी हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको विंडो इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली विंडो इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे लैपटॉप में, मेरे मिनी लैपटॉप में पहले से विंडो इंस्टॉल है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव की मदद से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट विंडो इंस्टॉल करके नहीं दिखाया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह आप पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हो, उसमें विंडो सेटअप डाल सकते हो और अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। उसके बाद कैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में पेन ड्राइव को डाल के विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप विंडो इंस्टॉल करना नहीं आता तो लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और अगर आप मुझसे पर्सनली चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने देखा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन में दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।